नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 2 का 17वां पाठ, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। छात्रों, आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बहुत से नाम सुने होंगे। महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण नाम है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह भारत के इकलौते ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने 70 वर्ष से भी अधिक की उम्र में अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। 70 वर्ष से अधिक उम्र में ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं या फिर घरों में रहते हैं, लेकिन 70 वर्ष से अधिक की वृद्ध उम्र में वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में ऐसी ज्वाला भड़काई कि अंग्रेजों को नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया। वीर कुंवर सिंह के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में बिहार राज्य के शाहाबाद जिले में एक गांव है जगदीशपुर, वहां पर हुआ था। इनके पिता एक जमींदार थे। इनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह और इनकी माता का नाम था पंचरतन कौर। पिता एक जमींदार थे, लेकिन भले व्यक्ति होने के कारण इनकी जमींदारी खतरे में पड़ गई और लंबे संघर्ष के बाद इनको अपनी जमींदारी वापस मिल सकी। इस कारण से इनका पालन पोषण करने पर भी इनके पिता ध्यान नहीं दे पाए। बहरहाल उनको शिक्षा में भी वीर कुंवर सिंह को बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी। इनको घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला, इन चीजों में आनंद आता था और बाद में स्वतंत्रता संग्राम में यही चीज इनके काम आई। वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया। वीर कुंवर सिंह के बारे में एक घटना बहुत ही प्रासंगिक है। जब डगलस नाम के एक अंग्रेज अफसर ने उनके ऊपर हमला किया था, वे अपनी सेना को लेकर भाग रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे, नदी को पार कर रहे थे, गंगा नदी को। तो गंगा नदी को वे उनके सभी सैनिक पार कर चुके थे। अंतिम नाव में वो स्वयं जा रहे थे। डगलस ने गोली मारी, जो कि इनके एक हाथ में लगी। हाथ में गोली लगने से इनका हाथ तो बेकार हो गया, लेकिन जल्दी ही गोली का जहर शरीर में फैलता जा रहा था। इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, ताकि भारत माता के लिए और काम कर सकें, अपने हाथ को काट दिया और गंगा नदी में प्रवाहित करते हुए माँ गंगा को प्रणाम करते हुए कहा कि हे माँ गंगे, मेरी इस अकिंचन यानी कि छोटी सी बहन को स्वीकार। 70 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति से इतनी जोशीली, उमंग भरी और उत्साह भरी घटनाएं सुनना एक आश्चर्य की बात है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में अंग्रेजों को इतना परेशान कर दिया, इतना ज्यादा उनको भागने पर मजबूर कर दिया कि कई स्थान तो ऐसे थे कि इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां पूरा अपना साम्राज्य उत्पन्न कर दिया। हालांकि अंग्रेजों से युद्ध करते हुए कई बार ऐसा भी हुआ कि इनको हार का सामना करना पड़ा। ये उस हार से निराश नहीं हुए, लेकिन अपनी इस युद्ध को, इस संघर्ष को लगातार इन्होंने जारी रखा। ऐसे ही महान व्यक्तित्व के धनी वीर कुंवर सिंह जी की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीर कुंवर सिंह की ये गौरव गाथा। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अर्जी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो छात्रों, आपको याद होगा इस कविता में जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, झांसी की रानी कविता, उसमें भी वीर कुंवर सिंह का नाम आता है। वीर कुंवर सिंह ने किस प्रकार से अपने शौर्य और वीरता के साथ अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था, इस विषय में आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 में व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर
मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफ़र को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। तो छात्रों, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह की आज इस पाठ में बात करेंगे, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसने उस वक्त के अंग्रेजी शासन को परेशान करके रख दिया था, उनकी जड़ों को हिला दिया, यानी उसको बहुत ही बुरी तरह से परेशान किया था। भारत में उस वक्त ब्रिटिश शासन ने दमन नीति प्रारंभ की थी, यानी भारतीयों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, उनका उत्पीड़न करना शुरू किया था, जिसके कारण से लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया। मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। आपने सुना ही होगा मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी। और 8 अप्रैल को जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी में जॉब किया करते थे, उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन कर दिया, क्योंकि उन्होंने मंगल पांडे को फांसी दे दी थी। और उनका यह आंदोलन मेरठ से चलकर दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली के सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने 11 मई को क्या किया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और उस वक्त के जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे, अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया था। और ये विद्रोह यहाँ पर नहीं रुका था, बल्कि पूरे देश में ये फैल गया और उत्तरी भारत और मध्य भारत में कई महीनों तक विद्रोहियों ने कब्जा किए रखा और अंग्रेज़ों को कुछ भी नहीं करने दिया था। आगे, दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तांत्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। तो दिल्ली ही नहीं बल्कि 1857 में अनेक स्थानों पर इसी प्रकार से अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छिड़ा था। और वो कहाँ कहाँ पर छिड़ा था? कानपुर में, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में भी ऐसा हुआ था। और इसके साथ ही कई अलग अलग स्थानों पर स्थानीय लेवल पर भी लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। और उस वक्त के विद्रोह को जो लीड कर रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें कौन कौन थे? उनमें थे धुंधुपंत नाना साहब का आपने नाम सुना होगा, तांत्या टोपे, बख्त खान, एक अजीमुल्ला खान हुए थे, रानी लक्ष्मीबाई का भी आपने नाम सुना होगा, बेगम हज़रत महल और कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह की यहाँ बात की जा रही है, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। ये सभी उस वक्त 1857 के आंदोलन में शामिल थे। और इसी आंदोलन ने राष्ट्रीय एकता का काम किया, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे लोगों ने साथ साथ मिलकर आंदोलन में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया था। और उसी के कारण भारत में सांप्रदायिक सद्भाव भी बढ़ा, यानी कि हिंदू मुस्लिम सभी एक होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो वीर कुंवर सिंह का नाम 1857 के युद्ध में
कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय का मतलब होता है कि बताने योग्य, यानी कि कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण वीर कुंवर सिंह की चर्चा की जा सकती है। क्या क्या बातें हैं? पहली बात तो ये है कि वो बहुत बूढ़े व्यक्ति थे। उनकी एज 70+ थी, यानी 70 वर्ष से अधिक उम्र के थे वो, जिस उम्र में ज़्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं, अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, चल फिर भी नहीं पाते। उस वक्त ये अंग्रेज़ों से सशस्त्र युद्ध करते थे, यानी कि हथियारों से लड़ते थे बाकायदा, ऐसे थे। इस वजह से भी इनको जो है, इनकी बहादुरी की वजह से भी इनको याद किया जाता है। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद ज़िले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे, परंतु उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि उनके वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। सिर्फ इतना ही पता चलता है कि उनका जन्म बिहार राज्य के शाहाबाद ज़िले में एक गांव पड़ता है जगदीशपुर, वहां पर हुआ था 1782 ईस्वी में। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके जो पिता थे वो जगदीशपुर जो जहाँ पर इनका जन्म हुआ है वहाँ की रियासत के ज़मींदार थे, लेकिन इनकी ज़मींदारी पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसके कारण उनको काफ़ी संघर्ष और काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। और इन्हीं कारण से पिता कुंवर सिंह की ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। जब वो सारे विवादों को ख़त्म करके जगदीशपुर लौटे, तभी कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की उन्होंने व्यवस्था की। आगे, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी की शिक्षा प्राप्त की, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। तो कुंवर सिंह के पिता वीर तो थे ही, कुंवर सिंह के पिता स्वाभिमानी भी थे, उदार थे, उदार यानी कि दयालु थे। तो ये सारे के सारे गुण कुंवर सिंह के अंदर भी थे। कुंवर सिंह के जो एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई है, उसकी व्यवस्था उनके पिताजी ने घर पर ही कर दी थी। उनके घर पर ही एक शिक्षक उनको पढ़ाने आता था और घर पर ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी लैंग्वेज सीखी। और लेकिन पढ़ने लिखने में उनका बहुत ज़्यादा मन नहीं था। उनको अच्छा लगता था तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना और कुश्ती लड़ने के शौकीन थे। आगे, वीर कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब बाबू कुंवर सिंह के पिता की जब मृत्यु हो गई थी 1827 में, उन्होंने अपने पिता की जो रियासत थी उसकी जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन उस वक्त क्या था, ब्रिटिश हुकूमत जो थी उनका अत्याचार बहुत चरम पर था, यानी बहुत ज़्यादा उन्होंने भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रखे थे, जिससे जो भारतीय लोग हैं वो ब्रिटिश शासन से बहुत गुस्से में थे। क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था, कृषि जो है वो बेकार होती चली जा रही थी, इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी तबाह हो रही थी और रजवाड़ों के राज दरबार भी ख़त्म होते चले जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखी थी, बल्कि उनको परेशान करते थे।
इतना ही नहीं बल्कि जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनको सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलती थी। उनको छोटी छोटी यानी कि उनको प्यून वगैरह बना दिया करता था और बड़े पदों से उनको वंचित रखा जाता था, अलग रखा जाता था। इसके कारण क्या हुआ, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध यानी कि ब्रिटिश जो शासन था उसके खिलाफ पूरे देश में संघर्ष की स्थिति बन गई थी। और ऐसे में वीर कुंवर सिंह ने उनसे लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है टक्कर लेना या फिर उनको चुनौती देना। तो इसका संकल्प वीर कुंवर सिंह ने लिया, लेकिन उस वक्त वीर कुंवर सिंह की उम्र 70 वर्ष से भी ज़्यादा थी। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही वीर कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाईं। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जगदीशपुर जहाँ पर उनका जन्म हुआ था कुंवर सिंह का, वहाँ पर एक जंगल है। उस जंगल में एक बहुत ही सिद्ध संत यानी एक बाबा रहते थे जिनको बसुरिया बाबा के नाम से जाना जाता था। बसुरिया बाबा ने ही कुंवर सिंह के अंदर देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना पैदा की थी। जिसके बाद कुंवर सिंह ने क्या किया कि बनारस, मथुरा, कानपुर और ऐसे ही अनेक जगहों पर जाकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने की योजनाएं बनाई, यानी लड़ाई की तैयारी की थी। 1845 से 1846 तक वे बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे थे। गुप्त ढंग से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते थे और फिर उसके अनुसार युद्ध भी लड़ा करते थे। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में एक मेला लगता है, सोनपुर का मेला इसको कहते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। और ये मेला कब लगता है? ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, यानी जिस महीने में दीपावली आती है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है, इसके 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है। इस दिन वहाँ पर मेला लगता था। कई दिनों का मेला होता था ये, और इस मेले में ख़ास तौर से हाथियों की खरीद बिक्री की जाती थी। तो स्वाधीनता जो संग्राम कर रहे थे, जो क्रांतिकारी थे, वो इस मेले में पहुंचकर अपनी गुप्त योजनाएं बनाते थे, ताकि वहाँ पर भीड़ भाड़ अधिक रहती थी, अंग्रेज अफसर उनको पहचान नहीं पाते थे। ठीक है, भीड़ में छुपना भी आसान होता है, तो इस वजह से वे उसी मेले को अपनी गुप्त योजनाएं बनाने का उन्होंने स्थान बना रखा था। आगे 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ था कि दानापुर एक स्थान का नाम है, वहाँ पर जो सैनिक थे ब्रिटिश सेना में, भारतीय सैनिक, उन्होंने 25 जुलाई और 1857 को विद्रोह कर दिया था। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर दिया और वे लोग सोन नदी को पार करके आरा की ओर चल पड़े। एक नदी का नाम है सोन नदी, उसको पार करके वो आरा की ओर चल पड़े। आरा कहाँ पर है? आरा बिहार स्टेट में है। कुंवर सिंह से वो पहले से ही कांटेक्ट में थे। उनको कुंवर सिंह ने ही सारी चीज़ें बताई थी कि उनको कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने, मुक्ति वाहिनी यानी कि आज़ादी की इस छोटी सी सेना ने
इस सेना में शामिल सभी बागी सैनिकों यानी कि विद्रोह करने वाले सैनिकों ने कुंवर सिंह की जय जयकार की और आरा पहुंचकर आरा में एक जेल थी जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को और भारतीयों को अंग्रेज बंद रखते थे, उस जेल की सलाखों को तोड़कर उन्हें आज़ाद करा दिया गया। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। यानी कुंवर सिंह की इस छोटी सी सेना ने क्या किया था, अंग्रेजों पर हमला कर दिया और उस आक्रमण में कुंवर सिंह की जीत हुई, जिसके बाद सभी सिपाहियों ने उनको फौजी सलामी दी। फौजी सलामी का बच्चों बहुत बड़ा महत्व होता है। उस वक्त हालांकि कुंवर सिंह बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन बूढ़ा शूरवीर यानी कि एक ऐसे वीर जो कि बूढ़े थे, वो इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तैयार थे और आरा की जो क्रांति है उसका केंद्र बन गए। सभी लोगों को उन्होंने आकर्षित किया अपने वीरता के कारण। आगे दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, लेकिन इससे भी कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं के साथ मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि दानापुर आरा की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें कुंवर सिंह ने आरा में जेल तोड़कर उनको रिहा किया था सेनानियों को, वो बात पूरे बिहार में फैल गई और पूरे बिहार में लोगों ने उनसे प्रेरणा लेके विद्रोह और युद्ध भी किया था। लेकिन एक बार जब उनका वीर कुंवर सिंह का अंग्रेज़ों से जगदीशपुर में संघर्ष हुआ, जगदीशपुर वो स्थान जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर इनकी सेना 13 अगस्त को अंग्रेज़ों से हार गई थी। और क्यों हार गई थी 13 अगस्त को जगदीशपुर में इनकी कुंवर सिंह की सेना? उसके 3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि देशी सैनिकों में यानी हमारे भारत के जो सेनानी थे उनमें अनुशासन की कमी थी, वो डिसिप्लिन में नहीं रहते थे। दूसरा कारण क्या था कि जो लोकल जो जमींदार थे, स्थानीय जो जमींदार थे यानी छोटे छोटे राजा जो थे, वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे और वो अंग्रेज़ों को सूचना दे देते थे कि कुंवर सिंह आज कहाँ पर क्या करने वाले हैं या कुंवर सिंह की सेना कहाँ पर आक्रमण करेगी, ये सूचनाएं दे देते थे। और तीसरा कारण ये था कि हमारी सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। तो इन 3 कारणों से क्या हुआ कि वीर कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में 13 अगस्त को अंग्रेज़ों से परास्त हो गई। लेकिन इससे भी कुंवर सिंह का हिम्मत नहीं टूटी उनकी और वे आने वाले दिनों की लड़ाई की योजना बनाने में जुट गए। और वो क्या चाहते थे, वे जितने भी देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, चाहे वो नाना साहब हों, चाहे वो लक्ष्मीबाई हों, इन सब लोगों के साथ मिलकर बहुत व्यापक युद्ध करना चाहते थे। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, वे लखनऊ जाना चाहते थे। तो वे सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, यानी वहाँ पर क्या था, हाई अलर्ट था। वहाँ पर अंग्रेज अफसर काफ़ी सतर्क थे, काफ़ी हंगामा चल रहा था वहाँ पर। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बाबू कुंवर सिंह ने लखनऊ से वो आजमगढ़ चले गए और आजमगढ़ में भी उन्होंने इसी प्रकार से अपनी आज़ादी की लड़ाई को वहाँ पर जारी रखा था।
और उनकी जो कीर्ति है, वीरता की जो प्रसिद्धि है, पूरे देश में फैल चुकी थी। और इस विजय यात्रा से क्या हो रहा था, अंग्रेज काफ़ी डरे हुए थे। और वीर कुंवर सिंह ने कई जगहों पर लड़ाई लड़ी, कई जगहों की तो राजा वीर कुंवर सिंह की अंडरटेकिंग में, उनके सुपरविज़न में अंग्रेज़ों से लड़े थे। और इस प्रकार उन्होंने ग्वालियर और जबलपुर के सैनिकों के साथ मिलकर लखनऊ फाइनली वे पहुंच गई। उनकी यही रणनीति थी, वे लखनऊ पहुंचना चाहते, तो लखनऊ वे ग्वालियर और जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से वे लखनऊ पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब वे आजमगढ़ पहुँचे थे तो उनका एक उद्देश्य था, वे इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करना चाहते थे और वहाँ पर जो दुश्मन हैं यानी अंग्रेज, उनको हराना चाहते थे और उसके बाद वे वापस जगदीशपुर पर जीत प्राप्त करना चाहते थे, जहाँ वो पिछली बार हार गए थे। तो उनका क्या हुआ था, अंग्रेजी सेना के साथ काफ़ी घमासान युद्ध भी हुआ था और 22 मार्च 1858 को उन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। यानी आजमगढ़ के ऊपर भी उन्होंने आक्रमण किया अंग्रेज़ों की सेना के ऊपर और अंग्रेजी सेना को उन्होंने हराकर आजमगढ़ के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। एक बार फिर से अंग्रेजी सेनाओं ने उनके ऊपर हमला किया, लेकिन दूसरी बार में भी अंग्रेजी सेना उनसे हार गई और आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को उन्होंने फाइनली हरा दिया। इस तरह से वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को इसी प्रकार से जीतते हुए जगदीशपुर पहुँचे। जगदीशपुर में भी उन्होंने जो अंग्रेज़ों को हरा के इस बार जगदीशपुर पर अपना उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन ये बूढ़े शेर यानी कि वीर कुंवर सिंह इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य उनको बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं मिला। यानी कि ये जो जीत उनकी लगातार चल रही थी, ये इसका आनंद वे खुद नहीं ले पाए ज़्यादा दिन तक। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में अंग्रेज़ों का झंडा, जिसको कहते हैं यूनियन जैक, उसे उतारकर और अपना भारत का झंडा फहरा दिया था। इसके बाद लगभग 3 दिन बाद यानी 26 अप्रैल 1858 को उनका देहांत हो गया और वे इस संसार को छोड़कर चले गए। आगे स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो वीर कुंवर सिंह थे वे युद्ध कला में यानी कि लड़ने की जो विद्या है उसमें बहुत ज़्यादा माहिर थे। वे छापामार युद्ध करने में भी महारत हासिल थी, यानी छुपकर दुश्मन पर अटैक करना और फिर दुश्मन को ख़त्म कर देना। रात में इस प्रकार के युद्ध किए जाते हैं। तो कुंवर सिंह की जो ये स्ट्रेटजी थी, युद्ध लड़ने की जो टेक्निक थी, इससे जो अंग्रेजी सेना के जो ऑफिसर थे वे कभी भी समझ नहीं पाते थे। तो जिसके कारण जब भी अंग्रेजी सेना उनके सामने आती थी तो या तो वो अंग्रेजी सेना भाग जाती थी या फिर ये अंग्रेजी सेना को मार देते थे।
1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम में था, उसमें तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, यानी कि इन्होंने अपनी, कहने का मतलब है अपनी वीरता से जिस प्रकार अंग्रेजों को ये मारते थे, उसकी चमक आज भी इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यानी आज भी हम हिस्ट्री में इनकी वीरता को पढ़ते हैं। चमक होने का मतलब है उनकी वीरता को हम वर्तमान में भी इतिहास में पढ़ रहे हैं। उनकी बहादुरी के विषय में अनेक कहानियाँ हैं, और आइए एक घटना है उनकी बहादुरी की, वो सुन लेते हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर वीर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी में सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी प्रारंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो इस छोटे से इंसिडेंट में क्या बताया गया है कि वीर कुंवर सिंह एक बार अपनी सेना को लेकर गंगा नदी को पार कर रहे थे, तो उनके पीछे अंग्रेजी सेना पड़ गई थी। तो अंग्रेजी सेना को गुमराह करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक अफवाह उड़ा दी कि वे बलिया के पास हाथियों पर चढ़कर गंगा नदी को पार करेंगे, क्योंकि नदी को पार करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो नाव से पार करना या फिर हाथी बहुत बड़ा होता है। हाथी नदी में पूरी तरह से डूब नहीं पाएगा। मान लीजिए नदी में अगर पानी है 10-12 फुट 15 फुट, तो हाथी तो डूबेगा नहीं, तो हाथी की पीठ पर बैठकर नदी को पार किया जा सकता है। तो अंग्रेज सेनापति जो था वो डगलस, वो पहले से ही वहाँ पर बलिया पहुँच गया और छुप कर बैठ गया अपने सैनिकों के साथ कि जैसे ही कुंवर सिंह आएंगे वे कुंवर सिंह को मार देंगे। लेकिन कुंवर सिंह बड़े चालाक थे। वो वहाँ से यानी बलिया से 7 मील दूर एक स्थान है जिसका नाम है शिवराजपुर, वे वहाँ पहुँच गए और वहाँ नाव के माध्यम से अपनी सेना को नदी पार कराने लगे। उन्होंने पूरी सेना को नदी पार भी करा दिया और अंग्रेज सेनापति डगलस को पता चल गया। अब जब तक अंग्रेज सेनापति डगलस वहाँ पहुँचा तब तक सारी नाव पार कर चुकी थी नदी को, लेकिन एक अंतिम नाव रह गई थी जिसमें कुंवर सिंह भी बैठे हुए थे। ऐसे में डगलस को मौका मिल गया और उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। और फायरिंग करते हुए क्या हुआ कि कुंवर सिंह की लेफ़्ट हैंड की जो कलाई है, बाएं हाथ की कलाई में एक गोली लग गई और गोली कलाई को पार करती हुई निकल गई। अब कुंवर सिंह ने सोचा कि भाई हाथ तो बेकार हो गया, अब इससे कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन गोली का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा तो उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन वो मरना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको तो अभी अंग्रेज़ों से और लड़ाई लड़नी थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने राइट हैंड से, सीधे हाथ से अपने लेफ़्ट हैंड को उन्होंने खुद ही काट दिया और अपने हाथ को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। और गंगा मैया से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की, यानी जैसे एक माँ का बेटा होता है प्यारा, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट, अकिंचन माने तुच्छ यानी कि छोटी सी, भेंट यानी उपहार, अपने प्यारे का यह छोटा सा उपहार स्वीकार करो। और उन्होंने अपना कटा हुआ हाथ नदी में बहा दिया। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ दोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए।
आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थीं। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। तो कुंवर सिंह जिस प्रकार से एक वीर योद्धा थे, वो एक सोशल वर्कर भी थे। वे समाज की सेवा के लिए भी काम करते थे। उन्होंने क्या क्या किया, आरा जिला स्कूल, जो आरा का डिस्ट्रिक्ट स्कूल बनना था, उसके लिए ज़मीन, उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी दान में और उस पर स्कूल का निर्माण कराया। और हालांकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो गरीबों की मदद किया करते थे। उन्होंने कई सड़क बनवाई। आरा जगदीशपुर मार्ग उन्होंने बनवाया, आरा बलिया मार्ग उन्होंने ही बनवाया था। और जैसे पुराने समय में पानी के लिए क्या होता था कि लोग कुएं और नदियां खुदवाते थे, तो इन्होंने भी कई सारे कुएं और नदियां बनवाकर लोगों को दान में दे दी थी। आगे, कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। तो बच्चों, कुंवर सिंह एक उदार और संवेदनशील व्यक्ति भी थे। उदार यानी कि दयालु और संवेदनशील यानी दूसरों के दुख को समझने वाला, ऐसे व्यक्ति थे। उनकी सेना में बड़े बड़े पदों पर इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन थे, जिससे पता चलता है कि वे हिंदू और मुसलमान सबों को बराबर सम्मान देते थे। उनके यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों के त्यौहार भी एक साथ मनाए जाते थे, यानी ईद, दीपावली सब साथ साथ मनाए जाते थे। उन्होंने कई पाठशालाएं और मकतब बनवाए। पाठशालाएं तो यानी कि स्कूल आप जानते ही हैं, और मकतब का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पर मुसलमान के बच्चों को दीनी की तालीम यानी कि मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है। और उनकी लोकप्रियता यानी कि वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे, लोगों को वो बहुत ज़्यादा प्रिय थे। इतने ज़्यादा प्रिय थे कि आज भी जो बिहार राज्य है वहाँ की लोक भाषा में, लोक भाषा यानी वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, तो वहाँ पर भोजपुरी और अन्य लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति यानी कि उनकी वीरता की कहानियाँ लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती हैं। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बिहार के, जिनका नाम है मनोरंजन प्रसाद सिंह। उन्होंने वीर कुंवर सिंह की वीरता और उनके शौर्य का वर्णन करते हुए कुछ लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरे दल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। अर्थात लेखक ने लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, यानी कुंवर सिंह अमरपुर चले गए। अमरपुर होने मतलब शहीद होकर वो अमर हो गए। साहस से सब अरि दल जीत। अरि का मतलब होता है दुश्मन, दल का मतलब दुश्मन की सेना, यानी वे वीरता से दुश्मन की सेना को जीत कर चले गए। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, यानी दुश्मन जो हैं उनकी फ़ोटो देखकर भी डर जाते हैं। वीर प्रसवनी भूमि धन्य, यानी वीर तो आप जानते ही हैं, प्रसवनी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, भूमि यानी कि धरती। तो लेखक ने लिखा है कि ऐसे वीर को जन्म देने वाली धरती महान है, वह वीर भी बहुत महान है और वह इतिहास भी बहुत महान है जब उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया था। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत, यानी हम हमेशा उनकी वीरता और उनकी जीत के गीत गाते रहेंगे। वह स्वतंत्रता के सैनिक थे और आज़ादी के वे दीवाने थे। और क्या है आगे? सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, यानी वो बहुत ही वीर थे और बहुत ही हिम्मत वाले व्यक्ति थे। धन्यवाद।
तो देखा छात्रों आपने कि किस प्रकार वीर कुंवर सिंह जी ने अपने शौर्य और अपनी वीरता से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। उनके द्वारा सुलगाई गई चिंगारी और भड़काई गई आग ही बाद में दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और दूसरे लोगों ने स्वतंत्रता की इस हवन में कूदकर अपनी अपनी आहुतियां प्रदान की और भारत देश को आजाद कराया। वीर कुंवर सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी को बीरेस परिवार शत शत नमन करता है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा कुछ और ऐसी ही महान हस्तियों की कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।